पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल को पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ जंग के बाद एक अलग नजरिए से देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का कमाल देखने के बाद दुनिया के तमाम देश भारत से ब्रह्मोस मांग रहे हैं। साहब ब्रह्मोस दे दो। कई मुस्लिम देश भारत से ब्रह्मोस की मांग कर रहे हैं। इंडिया जो है अफगानिस्तान के अंदर अपनी सियासी इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है जी इंडिया की। इसी बीच चीन के सबसे बड़े दुश्मन ताइवान को भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पसंद आ गई है। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस मिसाइल की मार्केट काफी ज्यादा बढ़ गई है। आसमान को छूने लगा है ब्रह्मोस मिसाइल। अब तो ब्रह्मोस नहीं, उसको तो पाकिस्तानियों ने नया नाम दे दिया। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को आसमानी बिजली। शाबाश मेरे शेर। क्या हो गया? और फिर मैंने वो सुना, वो जो मिसाइल की आवाज भी रिकॉर्ड की गई। मेरा वतन मेरा चमन रहे आबाद, पाक फौज जिंदाबाद। भाई कान से खून के अलावा सब कुछ निकला है। मैं हैरान हो गया कि ये क्या निकल रहा है। डॉक्टर ने बताया ये खून तो नहीं है, ये चाहत की कुछ चीज है जो निकल रही है। भाई मैंने कहा कि दे दो, सरेंडर करो इंडियन आर्मी। सब सरेंडर, हम सब सरेंडर हो गए भाई। ये सब ऐसे ऐसे बम आप छुपा के जो रखी हुई हैं और दाग रही है, सबके चैनल बंद है, उनका खुला है साले को। ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। इंडिया जो है ड्यूरेंट लाइन पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसलों को और बढ़ाने की कोशिश करेगा। इंडिया का सियासी स्टैंड अफगानिस्तान में क्या होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस रीजन के पीस के लिए। वहां की लोकल पुलिस लोगों को अंदर जाने नहीं दे रही थी, बोल रही थी आसमानी बिजली गिरी है, सब लोग बाहर जाओ। तो भाई आसमानी बिजली के रेट जो है आसमानों को छूने लगे। जय हिंद दोस्तों, जब से सिंधु ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में लगातार ब्रह्मोस मिसाइल गिरा, तब से पाकिस्तानी डर गए हैं और सदमे में हुए हैं और पूरे दुनिया ब्रह्मोस के दीवानी हो चुकी है। यहाँ तक कि मुस्लिम देश तालिबान भी बोल रहा है कि हम मुझे ब्रह्मोस चाहिए। दोस्तों, हम भारतीयों के लिए बहुत खुशी की यह बात है कि ब्रह्मोस मिसाइल ये मेड इन इंडिया ही है, यानी इसको इंडिया ने ही बनाया है। दोस्तों, इस मिसाइल में काफी ज्यादा फ्यूचर है, जैसे इसे थल सेना जल सेना भी उपयोग कर सकती है। साथ ही इसे हवाई जहाज से भी दुश्मन के अड्डों के नष्ट किया जा सकता है। और इसी मिसाइल से हमारे भारत के वीर सिपाहियों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिए और पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों के उड़ाए। यही सब देखकर तालिबान अब यह अपील कर रहा है भारत से कि हमको भी ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। दोस्तों, इस डील में भारत के दो फायदे हैं। एक तो तालिबान पाकिस्तान और चीन के बहुत बड़ा दुश्मन है, जो हमारे भारत के भी दुश्मन है। और दूसरा, मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल भी अब विदेशों में सेलिंग होगा। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का कमाल देखने के बाद दुनिया के तमाम देश भारत से ब्रह्मोस मांग रहे हैं। साहब ब्रह्मोस दे दो। कई मुस्लिम देश भारत से ब्रह्मोस की मांग कर रहे हैं। के लिए ताइवान अब एक उम्मीद की तरह देख रहा है। ताइवान के विशेषज्ञों ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के जबरदस्त प्रदर्शन को देखते हुए इसे खरीदने के लिए इच्छा जाहिर की है। तो कह रहे थे कि भैया ये आसमानी बिजली है। वहां की लोकल पुलिस लोगों को अंदर जाने नहीं दे रही थी, बोल रही थी आसमानी बिजली गिरी है, सब लोग बाहर जाओ। तो भाई आसमानी बिजली के रेट जो है आसमानों को छूने लगे और पूरी दुनिया में मांग जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल की काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप लोगों को कंफर्म न्यूज ये बताता जाऊं कि 17 कंट्रीज इस टाइम जो है वो बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए और बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। कल जैसे आप लोगों को बताया था कि फॉरेन मिनिस्टर जो है भारत के ऑफिशियल से जाकर मिले थे, स्पेशली डॉक्टर जयशंकर से। इसमें जो है बहुत सारी बातें हुई हैं और कल जो है जो मीटिंग अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में हुई है दोस्तों, वो मीटिंग सिर्फ ट्रेड को लेकर नहीं थी बल्कि डिफेंस को लेकर भी काफी ज्यादा बातें हुई है। और हां दोस्तों, अफगानिस्तान भी अब चाहता है कि भारत से आसमानी बिजली ले। ब्रह्मोस मिसाइल जो है अब अफगानिस्तान भी लेना चाहता है और जो है एयर डिफेंस सिस्टम पे भी अफगानिस्तान अभी सोच रहा है। देयर इज अ फीलिंग। अच्छा, वो भी मुसलमान है, तो ये हिंदू मुसलमान का तो लफड़ा ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि तालिबान से हमारी कोई वो है एक जो कह लीजिए पॉलिसी लेवल की टॉक है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट आई है हम उस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते, बट अदरवाइज हमारे ट्रांजैक्शनल स्टॉक्स तो रहेंगे ना। वी कैन नॉट लीव अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हमारा हिस्सा है, अफगानिस्तान हमारे परिवार का पार्ट है।
हाउ कैन वी लीव अफगानिस्तान? तो फिर अगर कुछ ट्रांजैक्शंस होने हैं, इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है, हमने क्यों अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, क्या हमारी वजूहात थे, क्या हमारे पास एविडेंसेस हैं, ये सारे तो हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करेंगे ना, जैसे हम दुनिया में सबके साथ शेयर करेंगे। अफगानिस्तान भी इज द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कोई बाहर तो है नहीं। तो अफगानिस्तान स्टेट के साथ हमने ट्रांजैक्शन करना है, और उसमें जो मुताकी साहब हैं, वो उसके मेरे ख्याल से मुताकी साहब से ही बातचीत हुई है, आमिर मुताकी साहब से, जो फॉरेन मिनिस्टर का वो पद रखते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फकर भाई मुझे ठीक करेंगे। तो ये उनके साथ बातचीत हुई। एक स्टेट दूसरे स्टेट को बताता है कि हमारी पॉलिसीज क्या चल रही है और क्या चल रही है, और मुताकी साहब ने स्टेटमेंट भी दिया था जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ, उन्होंने कहा ये इस्लाम और कुफार की जंग नहीं है। ही ऑल्सो अंडरस्टूड आवर पॉइंट। तो बिल्कुल हमने तो दुनिया को बताना है कि हमारे बीच में क्या हुआ, हमने क्यों अटैक किया, क्या हमारे पास सबूत हैं, क्या हमारे पास साक्ष्य हैं, शवाहिद हैं। ये सारे साक्ष्य लेके हम पूरे विश्व में जाएंगे, और उस विश्व में अफगानिस्तान भी एक बहुत क्रूशियल पार्ट है। हमारे जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अफगानिस्तान है, और वो गवर्नमेंट वहां पे तालिबान की डिफेक्टो तो है, हम डिज्यूरे ना माने, बट डिफेक्टो तो है ही। तालिबान आर द वंस हु आर कॉलिंग द शॉट। तो इसीलिए वो बातचीत हुई है, प्रेजेंटरी हुई है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमने अफगानिस्तान के साथ संबंध थोड़े तोड़े हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध रहेंगे, वो हमारे भाई है, हमारे बहन है, हमारी फैमिली का हिस्सा है। जब भी उनके ऊपर कोई परेशानी होगी हम खड़े होंगे। मतलब डॉक्टर साहब, आपको क्या, आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि आपको सफाइयां देनी पड़ रही हैं दुनिया को कि आपने क्यों अटैक किया। ये कहना चाह रहे हैं आप कि आप जाके सारी दुनिया को बताएंगे कि आपने अटैक क्यों किया? ये बात तो वैसे भी मीडिया पर आ चुकी है, तो मेरे ख्याल है बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब के रिप्लाई के बाद फखर आप फिर रिप्लाई कर दिएगा। जी डॉक्टर। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। ये देखिए, दुनिया कम्युनिकेशन का है। आप सही भी होंगे, और आपने अगर लोगों को सही बात, कॉमन इंटरेस्ट एक हो गया, फॉरेन पॉलिसीज पाकिस्तान को लेके दोनों की एक है, क्योंकि ना इंडिया की पाकिस्तान से बन रही है और आज तक ना अफगानिस्तान की बन रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो कॉल डॉक्टर एस जयशंकर ने की है जंग के फौरी खत्म होने के बाद, आपको लगता है कोई प्रेशर डाल रहे हैं पाकिस्तान पे कि भाई अफगानिस्तान की तरफ भी नजर दौड़ाओ, हम उधर भी हैं? जी, वो तो साफ बात है, क्योंकि वो पहले भी इंडिया काफ़ी डेवलपमेंटल काम कर चुके हैं। ठीक है। और अभी उनकी ये पॉलिसी होगी कि शायद दोनों अतराफ से पाकिस्तान को वो घेर लें, यानी कि अफगानिस्तान में भी वो कुछ अपनी बेसिस वगैरह बना लें। हाँ, तो बेसिस बना हाँ, दोनों क्योंकि तरफ से। ये जो जंग हुई है इंडिया पाकिस्तान के बीच, ये वाजिया था, ये एयरफोर्स की जंग थी। उधर से भी तैयारे आ रहे थे, इधर से भी तैयारे, तो बिल्कुल जो आर्टिकल्स इस खबर को लेके छपने वाले हैं, ये बहुत इंटेलेक्चुअल है, सेम लाइक मी। इसने बोला कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया जो इंटरेस्ट शो करवा रहा है, वो इन फ्यूचर अगर फिर इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो वो अफगानिस्तान में अपने एयर बेस बनाएगा। और